नमस्कार, मैं मिसबाहुल और आज मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सच में भारत अगले 25 साल तक 11% की रफ्तार से भाग सकता है? जरा सोचो, पूरे 25 साल तक लगातार 11.41% की ग्रोथ सुनने में ही कितना भारी लगता है ना। लेकिन भाई, ये सपना, ये ख्वाब जो 2047 के नाम पर आपको दिखाया जा रहा है, क्या ये हकीकत की जमीन पर खड़ा है या बस हवा में तैरता हुआ एक नारा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि इतनी रफ्तार से लगातार भागना लगभग नामुमकिन है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो सपना भी नहीं होगा कि भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। अब असली सवाल यह है कि इस ख्वाब का बोझ किसके कंधे पर डाला जा रहा है? जो किसान खेत में दिन रात हार तोड़ मेहनत करता है, जो दुकानदार सुबह से रात तक दुकान रहता है, क्या वो आम आदमी जो तनख्वाह मिलने से पहले ही लोन, ईएमआई और बच्चे की फीस के बोझ तले दबा रहता है? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन सरकारों के खजाने में जो टैक्स जमा होता है उसका 80% आम आदमी भर रहा है। जी हां, 80%। आज से 15 साल पहले यह बोझ इतना ज्यादा नहीं था। उस वक्त की बात करें तो 65% आम जनता से आता था और कॉरपोरेट और बड़े प्रोड्यूसर करीब 35% टैक्स देते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है। कॉरपोरेट की हिस्सेदारी 35, बात करें तो ग्राफ नीचे घटकर 15% रह गई है और आम जनता का बोझ 65 से बढ़कर 80% हो गया है। सोचिए जरा, सरकारें जिन पैसे से चलती है वो जेब कौन भर रहा है? वही मिडिल क्लास, वही आम आदमी। लेकिन क्या आपने कभी किसी अखबार या टीवी चैनल पर यह गंभीरता से सुना? नहीं ना, क्योंकि उनका काम है सिर्फ ख्वाब दिखाना, असली बोझ छुपाना। जीएसटी का पूरा भार आपके ऊपर डाल दिया गया। आप कुछ भी खरीदते हैं, चाहे आटा हो या फिर दाल हो, मोबाइल का आप रिचार्ज तक करते हैं, सब में टैक्स चिपका हुआ है। पेट्रोल डीजल पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी भी आपके ऊपर डाल दिया गया। यानी सीधे भाषा में बोले तो आयकर से लेकर जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, सबका बोझ आपकी जेब से निकल रहा है। अब जरा आम आदमी की जिंदगी पर मैं नजर डालिए। एक दुकानदार है, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक दुकान पर बैठता है। 12 घंटे खपाने के बाद महीने का 10 से 15 हजार रुपए हाथ में आते हैं। उसमें घर का खर्च, बच्चे की पढ़ाई, स्कूल फीस, इलाज, बिजली, साथ में मोबाइल, सब कुछ चलाना है। लेकिन भाई, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और इनकम वही का वही है। पहले जो आटा 20 रुपए किलो मिलता था, आज आपको 40 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल का हाल तो आप जानते ही हो। आम आदमी की हालात यह है कि महीने के आखिर तक जेब खाली हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है वो भी किसी अचानक बीमारी या फिर शादी विवाह या किसी मजबूरी में खर्च हो जाता है। और अगर हालात ज्यादा खराब हुए तो लोग अपने बाप दादा की जमीन तक बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। सोचिए, ऐसी हालात में लोग जी रहे हैं और सरकार क्या कहती है? 2047 में भारत विकसित होगा। अब यहां एक और करारा तमाचा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय देखा दूं मैं आपको। भारत की प्रति व्यक्ति आय है $2381, यानी साल का करीब 2,10,000 रुपए, और विकसित देश का $16,000 से ऊपर। कहां हम 2381 पर है और विकसित देश का डॉलर चाहिए 16,000 से ऊपर। यानी एक साधारण भारतीय और एक विकसित देश के नागरिक की कमाई में 10 लाख रुपए का फर्क है। 10 लाख। आप ही बताइए, इस खाई को पाटने के लिए अगले
25 साल लगातार बात करें तो 11.5% का ग्रोथ चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होना कितना मुश्किल है? ये सिर्फ आंकड़े नहीं है भाई, ये वो हकीकत है जो आपके हमारे जीवन से टकराती है। जब बच्चा स्कूल फीस के लिए रोता है, जब माँ बाप इलाज के लिए भटकते हैं, जब एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन गिरवी रख देता है, तब ये सपनों की बात है, मजाक लगती है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, मैं आपको बता दूं, रंगराजन भी कह चुके हैं कि ये ग्रोथ टारगेट हासिल करना लगभग की बात करें तो नामुमकिन है। अब आप सोचो, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? टैक्स देने वाले का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? वो लोग जिनकी आमदनी सालाना 2.5 से 7.5 लाख है, यानी महीने का बात करें तो 20 से 40 हजार। ये लोग ही 60% से ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, और जो 25 लाख से ऊपर कमाते हैं उनकी संख्या सिर्फ 2.5% है। मतलब तो साफ है, अमीरों के लिए छूट, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए लूट। और ये लूट सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं है, कर्ज का जाल भी आपके गले में डाल दिया गया है। 2022 में एक परिवार का औसत खर्च कितना था मालूम है आपको? 42,000। और 2025 आते आते इसका आंकड़ा बढ़ करके 56,000 हो गया है। लेकिन इनकम उतनी नहीं बढ़ी, तो फर्क कैसे पूरा हो रहा है कर्ज से? 2023 में हर भारतीयों के सिर पर औसतन 3.9 लाख का लोन था। 2025 में यह बढ़कर 4.8 लाख हो गया। और यह पैसा कहां जा रहा है? घर चलाने में, दवा दारू में, बच्चों की पढ़ाई में, होम लोन या प्रॉपर्टी में नहीं। यानी जो जरूरत की चीजें हैं उन्हीं पर उधार लेकर जीना पड़ रहा है। और सोने की कहानी सुन लीजिए, मैं बता दूं आपको। आज से कुछ साल पहले ही बात करें, हमारी माताएं बहनें पीढ़ियों से सोना बचाकर रखती आई है, आप भी जानते होंगे। शादी विवाह का सहारा समझकर, मुसीबत का सहारा समझकर। लेकिन अब हालात यह है कि लोग उसी सोने को गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं। मार्च 2025 तक गोल्ड लोन 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। 2 लाख। सोचिए, जो चीज लोग आखिरी सहारा मानते थे, अब उसी को गिरवी रखना पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह है विकसित भारत का रास्ता? इधर अखबारों और टीवी पर हेडलाइन छपती है, जीडीपी 7.8% बढ़ गई। वाह! लेकिन जरा सोचो, ये आंकड़े कैसे गढ़े जाते हैं। हजारों कंपनियां अपना पूरा डेटा तक नहीं देती, मैं बता दूं आपको। असंगठित क्षेत्र का अनुमान पुराने 2011-12 के सर्वे पर लगाया जाता है। नोटबंदी, जीएसटी जैसी घटनाओं ने सब उलट पुलट कर रख दिया, लेकिन उनका असर कभी सही से गिना ही नहीं गया। मतलब आम आदमी को बस ग्रोथ 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 सुनाया जाता है। जेब खाली क्यों है, बचत क्यों नहीं हो रही, ये कोई नहीं बताता दोस्तों। और भाई, सिर्फ जेब की ही सवाल नहीं है, इज्जत और जिंदगी का भी है। याद करो, गुजरात का छोटा उदयपुर, याद होगा आपको, जहां 2 लोग गर्भवती महिलाओं को कंधे पर लादकर 5 किलोमीटर चले क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली और रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। ये किसकी मानहानि है, गरीब की या अमीर की? हर रोज ऐसी खबरें आती है कि बच्चा अस्पताल के बाहर तड़प तड़प कर मर गया क्योंकि इलाज नहीं मिला। लेकिन चर्चा किस पर होती है? किसी बड़े उद्योगपति की मानहानि पर। अब आप सोचिए, जिस देश में अस्पताल की
बदहाली दिखाने पर खबर दबा दी जाती है, वहां आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा? और सबसे बड़ा खतरा यही है, अगर कल को अस्पताल, स्कूल, सड़क, एयरपोर्ट सब 2-4 उद्योगपति में बट गए तो उनकी कमियां कौन दिखाएगा? कोई बोलेगा तो कहेगा मानहानि हो गई। ये हालात सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से है। मैं बता दूं आपको, बिहार का हाल देख लीजिए आप। एक इंजीनियर के घर से 100 करोड़ बरामद होते हैं, करोड़ों रुपए जला दिए जाते हैं ताकि सबूत मिट जाए, लेकिन उस पर वारंट तक जारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके तार सीधे मंत्री और मुख्यमंत्री से जुड़े होते हैं। जी हां, तो आप सोचो, जनता खून पसीना बहाकर टैक्स भर रही है, लेकिन नेताओं और अफसरों की जेबें भर रही है। यही है असली तस्वीर। अब बात करें किसानों की। जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे बारिश से बंद हो गया। हजारों करोड़ लगाकर बनाई गई सड़क 3 हफ्ते तक ठप रही और कश्मीर के सेब उत्पादकों का सारा माल खराब हो गया है। 35 लाख परिवार इस कारोबार से जुड़े हैं, 35 लाख। लेकिन उनकी बर्बादी पर कहीं कोई गंभीर चर्चा हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसानों की मानहानि मायने नहीं रखती। मानहानि मायने रखती है बस उन 2-4 बड़े घरानों की। भाई ये सब सुनकर गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है, क्योंकि असलियत यही है कि देश की आम जनता जो रोज कमाती है, रोज खर्च करती है, रोज टैक्स भरती है, वो सबसे ज्यादा पिस रही है और उसी को कहानी सुनाई जा रही है 2047 में सब अच्छा होगा। लेकिन सवाल यह है मेरा, क्या आपने कभी सोचा कि तब तक आपकी और हमारी हालत क्या होगी? तो दोस्तों, ये बातें आपको डराने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब कभी नहीं मिलेगा। अगर हम चुप रहेंगे तो हालात और बिगड़ती ही जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सवाल करते रहिए, आवाज उठाते रहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको लगता है कि ये बातें सच है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि याद रखिए, आखिर में फर्क हमारी ही चुप्पी से पड़ता है। ये पूरा रिपोर्ट मैंने आपको खोल के आपके सामने रख दिया। जुड़ने के लिए धन्यवाद।